कहानी के असली पात्रों के नाम मुझे नहीं पता है क्योंकि मेरे दादाजी ने मुझे बताया था, तो मैं आपको इमेजिनरी पात्रों के नाम बताऊंगी, कैरेक्टर्स के नाम बताऊंगी। तो ये कहानी है राकेश की, जो 30 इयर्स ओल्ड थे। और आपको शायद पता हो तो कि पुराने ज़माने में 19 ईयर्स में शादी करवा देते थे, 21 में। बट वो लोगों की सोच एकदम फॉरवर्ड थी, मॉडर्न टाइप की थी। तो राकेश ने कहा कि पापा मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे आगे बढ़ना है, शादी करके मुझे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारी नहीं लेनी है पापा। तो 30 साल का हो गया तब उसने सोचा कि अब मैं शादी कर लेता हूँ। तो फिर थोड़े दिन बाद उसके पापा ने एक लड़की ढूंढी, बहुत ही प्यारी सी लड़की, उसका नाम था सीमा। दोनों की शादी हो गई। 1 साल बाद उसे एक बच्चा हुआ। मैं कहना भूल गई कि राकेश का एक बड़ा भाई था जिसका नाम था भद्रेश। भद्रेश की एक बार शादी हो चुकी थी पर उसकी पत्नी मर गई थी ड्यू टू सम रीजंस, आई डोंट नो अबाउट इट। और हमारे गुजरात में एक रिचुअल होता है कि जब भी कोई लड़का या लड़की बोर्न होता है तो लड़की वालों की तरफ आया जाता है। मतलब सीमा के घर पर सीमा के घर साइड जाना था। सीमा के साथ कुछ 8-7 औरतें थी जो लड्डू लेकर बस में चढ़ी। और इफ़ यू डोंट नो दैट कि लड्डू एक पेटी में, एक स्टील की पेटी होती है, वहाँ पर एक डब्बा होता है, उसमें लेकर गए थे वो लोग। और वैसे भी पेटी में लेकर जाता है, उसके अंदर लड्डू थे। पर उस शायद सीमा को नहीं पता था कि कोई भी मीठी चीज़ नीचे नहीं मुकनी चाहिए, अपने हाथ में रखनी चाहिए। सीमा ने वो गलती कर दी। सीमा ने गलती से वो लड्डू का डब्बा नीचे रख दिया। और फिर सीमा की जेठानी जो मर गई थी वो उस लड्डू में आ गई। और अगर आपको लगता है कि ये सब फेक है, देन आई एम नॉट गोना टेल यू एनीथिंग बिकॉज इट्स सो रियल। और मैं ये कहानी मेरे दादा ने जो सुनाई है मैं वही बता रही हूँ। और आई डोंट थिंक कि दादा दादी पुरानी कहानियों में झूठ बोलते थे। तो उसकी जेठानी डब्बे में बैठ गई। फिर अचानक से सीमा को ऐसा लगा कि उसके शरीर में कुछ हलचल हो रही है। उसका माइंड उसके काबू में नहीं रहा। उसके साथ उसका बच्चा किसी एक औरत के हाथ में था। सीमा ने वो बच्चा उठाने की ट्राई की। शायद उसके आसपास की सभी औरतों को पता चल गया था कि सीमा क्या करना चाहती है। उसके हाव भाव भी बहुत ही बदल गए थे। सीमा लग रही थी कि वो बहुत ही गुस्से में है। उसने उसके बच्चे को छीनने की ट्राई की पर किसी औरत ने नहीं दिया। बहुत ही कोशिश की पर फिलहाल सीमा के हाथ में उसका बच्चा आ गया और उसने चलती ट्रेन से अपने 15 दिन के बच्चे को गिरा दिया, फेंक दिया। और वो पूरी बस में जोर जोर से चिल्लाने लगी, इसका खून पी जाऊंगी, मैं उसे जिंदा नहीं रखूंगी, उसे मैं मार दूंगी। ये कहने लगी ये सब। फिर जैसे तैसे वो औरतों ने सीमा को उसके घर पहुंचाया। घर पहुंचते ही सीमा जहरीली टैबलेट्स ढूंढने लगी, चाकू ढूंढने लगी, जो भी कोई हथियार थे वो ढूंढने लगी। उसके पापा और वो सब शौक हो गए थे कि ये मेरी बच्ची को क्या हो गया। और उस दौरान उसने हाथ में एक मेडिसिन आ गई, मतलब वो दवा आ गई जहरीली, पर किसी ने उसे बचा लिया, मतलब उसके हाथ से छीन लिया। और किसी औरतों ने उसे समझाया, उसके पापा को, सबको समझाया कि क्या हुआ था एक्चुअली में। फिर उसके पापा ने शपथ ली कि मैं तुझे, मेरी बच्ची को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा, तो कुछ भी कर ले। फिर हर बार जब भी सीमा सीढ़ी उतरने की ट्राई करती थी, सीमा कहीं भी अकेली नहीं थी। सीमा पानी पीने जाती, सीमा खाना खाने जाती, सीमा किसी से मिलने जाती, हर बार उसके साथ आगे पीछे उसके माँ बाप थे और उसकी बहन भी थी जो उसका हमेशा 24/7 ध्यान रखती थी। लेकिन एक भूल के कारण बहुत ही बड़ी गड़बड़ हो गई। सीमा एक दिन अकेली रूम में पानी पीने गई और उसके माँ बाप सो रहे थे क्योंकि बहुत रात हो गई थी और वो पानी पीने गई। उसने दवाई देखी, वो पी गई। सीमा वहीं पर गिर गई। जोर से आवाज आने के बाद उसके माँ बाप जाग गए और उसे ढूंढते हुए किचन तक आए। वो देखकर दंग हो गए थे, सीमा मर गई। उसकी जेठानी ने जो कहा वो उसने कर रहा। ये स्टोरी शायद आपको बहुत ही फिक्शनल लग रही होगी या कुछ भी लग रही होगी। जैसे मैंने पहली बार मेरे दादा से सुना था, तब तो मैं छोटी थी, तब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये नहीं होता। फिर मेरी मॉम, जब मैं बड़ी हुई तब मेरी मॉम को भी ये स्टोरी पता थी। मेरी मॉम मासी ये सब मिलकर बात कर रहे थे कि तुम्हें पता है कि
दादा ये सुना रहे थे कि असली में हुआ था ये सब कुछ, एंड देन आई थॉट कि मैं आपको बताऊँ कि क्या हुआ था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। सब्सक्राइब प्लीज़।